तो बात है तकरीबन 1 महीने पहले की, जब काव्या स्कूल से आई और बोल रही थी उसको तेज़ हेडेक हो रहा है, तो मैंने उसे दवाई दी और सुला दिया, पर उसकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई, तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने उसे चेकअप किया और डॉक्टर को कुछ सही नहीं लगा था, तो अगले 2-3 बार भी उसे बुलाया था चेकअप के लिए, तो हम लेके गए। तो फाइनली डॉक्टर ने अपनी शंका को दूर करने के लिए सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला था। ठीक है, जो भी होगा सामने आ जाएगा और नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम एज अ पेरेंट होने के नाते हमारे मन में हज़ार ख्याल चलते हैं, क्या होगा क्या नहीं। और पूरे घर का माहौल बेकार हो गया था और मेरा तो बस रो रो के बुरा हाल था, क्या होगा। तो जैसे ही सीटी स्कैन के लिए वहाँ पे मैं बैठी थी, मेरा तो हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि ये वाली सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं की थी और सामने मेरी बेटी थी। तो ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, 2-3 घंटे में आई थी वो। 2-3 घंटे तो 2-3 साल बरोबर लग रहे थे, कब वो टाइम भी थे कब रिपोर्ट्स आए। पर जैसे ही रिपोर्ट्स आई, ईश्वर की दया से, परमात्मा की दया से सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस मैं तो भगवान को शत शत नमन करती हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं आया। तो उसके बाद बारी आई सूरज की। सूरज को अचानक से फीवर आ गया और उसका टेम्परेचर 104-105 तक बढ़ा। मुझे याद है पिछले साल भी मार्च महीने में सूरज की तबीयत ख़राब थी और इस साल भी वही हाल है। शायद इस टाइम वेदर ऐसा था कि बच्चे बीमार हों, तो इस वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं, पता नहीं, पर मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ। तो सूरज को था वायरल और ये तकरीबन 4 से 5 दिन रहा और इसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ। मैंने सोचा, हिम्मत की, मैंने कैमरा फ़ोन जो है साइड पे लगाया और मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ। पर सूरज का टेम्परेचर मापते मापते तो मेरे एक्सप्रेशन ही काफ़ी बदल रहे थे, क्योंकि इसका जो फीवर था वो 104 तक आ रहा था। मैंने एसी ऑन की थी क्योंकि मुझे पता है बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आसपास का माहौल थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने एसी भी चालू की थी और उसको थोड़ा खुला सा ही रखा था, पर उसको ठंड भी लग रही थी। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसका ध्यान रखा कि उस माहौल जो है, जो वातावरण जो है, ठंडा भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो। और इसके बैग में उसने रखा था पॉपकॉर्न, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है और उसने कहा था मम्मा मैं कल स्कूल में खाऊंगा। तो खैर स्कूल में अलाउड तो नहीं होता है, पर इसने ऐसे बोल दिया कि मैं स्कूल में खाऊंगा, इस वजह से इसने खुद अपने हाथों से अपने बैग में रखा था। तो फिर मैंने उसे वो निकाल के दिया कि बेटा कुछ नहीं खाया है आप खा लो, पर उसने वो भी नहीं खाया। मतलब उसे कुछ खाना पीना कुछ नहीं था, खाना पीना बंद था उसका, और बस उसे ठंड लग रही थी, वो ओढ़ के सो रहा था। और दवाई देने के बाद भी उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल नहीं हो रहा था। तो फिर बस सूरज का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता था कि मुझे उसे ठंडे पानी के पोछे भी रखने पड़ जाते थे, क्योंकि बच्चों का जो है सिर गर्म नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का भी मैं ध्यान रखती थी। तो बस ये जो पल था बहुत ही मुश्किल से बीत रहा था। बस मैं यही सोच रही थी कब ये पल बीते, सूरज ठीक हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो इन दिनों रात और दिन एक हो रहे थे कि कब रात की 3 बजती थी, 4 बजती थी, पता ही नहीं चलता था। और मेरी यही कोशिश रहती थी, मेरी और घर वालों की, कि बच्चे को भी फ़ीवर ना आए, और बच्चे को अगर फ़ीवर आ रहा है तो उसको दवाई देनी है। दवाई देने के बाद भी उसका ध्यान रखना है 1 घंटा तक फ़ीवर डाउन हो रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर दवाई भी वर्क नहीं करती है। तो कुछ दिन बाद सूरज की तबीयत ठीक हो गई, पर यहाँ पे पिक्चर ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। जितना पानी हो सके उतना पीना है। तो इन दिनों मैं सोच रही थी कि सूरज की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं व्लॉग शुरू करूं। सूरज की तबीयत ठीक भी हो गई, उसके बाद काव्य की ख़राब हुई और फिर से अब सूरज की ख़राब हो गई, और सूरज का बर्थडे भी अच्छे से मन गया। मैंने सोचा कि चलो सैटरडे संडे आया है, शांति से रहूँगी, और कायू मैडम को फीवर आ गया। बच्चे इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। तो काव्य को मैंने दवाई दे दी है और अब मैं उसे चेक कर रही हूँ कि उसको फीवर कितना है। लास्ट जो था उससे कम हुआ या नहीं, तो ये चेक करूँगी। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी कोई डॉक्टर नहीं होगा, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, कल सुबह जाएंगे। बेटा हाथ ऊपर करो। काव्य को आज दूसरा दिन हो गया है फीवर से, और उसका फीवर जो है, मैंने 12 बजे उसको दवाई दी थी, 1 घंटा ध्यान रखा, कुछ
कुछ नहीं हुआ, कम होने की बजाय बढ़ गए। सो 3 फीवर आ रहा है इसको, और मैं सर पे पोछे लगा रही हूँ। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में पोछे लगा रही हूँ क्योंकि इसको ठंड चल रही है, और कोशिश यही है मेरी कि इसका सर जो है गर्म ना हो, क्योंकि वो सर गर्म हो जाता है तो फिर वो बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है किसी। तो बस ये वाला जो पल है जल्दी बीत जाए और नॉर्मल डेज फिर से आ जाए। हम अक्सर सोचते हैं हम बहुत बिज़ी हैं यार, फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, और जब ऐसा टाइम आ जाता है ना तब हम वो बिज़ी वाले टाइम को भी मतलब अच्छा मानने लगते हैं कि चलो वो बिज़ी तो बिज़ी पर ये टेंशन तो नहीं। तो अभी सेम वही हो रहा है कि हम कितने भी व्यस्त हैं, वो वाला टाइम ठीक है, मेरे बच्चे बीमार हैं, वो वाला टाइम नहीं बचेगा भाई। तो सूरज के बाद सीधा काव्या, 2 दिन का गैप था, तो उस 2 दिन में सूरज का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया और काव्या बीमार। मतलब पिछले संडे मुझे याद है, आज क्या है, मंडे है, पिछले मंडे मुझे याद है सेम इसी टाइम पे मैं सूरज का इसी तरह ध्यान रख रही थी, उसको दवाई दे रही थी, उसके सर पे पोछे लगा रही थी क्योंकि उसका फीवर भी 103 104। और इस मंडे काव्य के साथ ऐसा है। मतलब संडे, दोनों संडे जो है, ये भगवान नेक्स्ट संडे जो है मैं चैन की नींद लेना चाहती हूँ। आई होप संडे सही हो। खैर बच्चे हैं तो सब कुछ होता है, ठीक है। हर चीज़ को हम एक जंग की तरह लड़ेंगे और हर चीज़ का सामना करेंगे और हमारी ही जीत होगी। कहना आसान है भाई, करना बहुत मुश्किल। बस इसका फीवर जैसे ही 100 के नीचे होगा उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि दवा दे के सोना सही नहीं है, क्योंकि दवा अक्सर काम करना बंद कर देती है सब जब बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा होता है। फीवर के 1 घंटे तक उसके बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा दवाई वर्क नहीं करती। तो इसलिए मैं दवाई के साथ इसके सर पे पोछे भी लगा रही हूँ। और जैसे इसका जो फीवर है 100 के नज़दीक आ जाएगा, 100 से कम या फिर 100 हो जाएगा, तभी मैं सोऊंगी। चैन की नींद के लिए तो बहुत टाइम है, सो जाएंगे। चलो इसका सर हो गया है ठंडा, अब 10 मिनट का मेरा ब्रेक। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। काव्या के लिए डॉक्टर ने कहा था कि इसको 3 से 4 दिन रहेगा फीवर, तो आज दूसरा दिन है, तो आने वाले 2 दिन या फिर कल का दिन भी लास्ट हो सकता है। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ कि आज का दिन ही इसके फीवर का आखिरी दिन हो, कल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बस यही इच्छा है मेरी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।